नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 28 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहले बड़ी खबर निकल के आई है, हिजबुल्लाह के घुटने आया इजराइल। हिजबुल्लाह के सामने टेका घुटने, कहा लेबनान से नहीं है हमारी कोई लड़ाई, हमारी लड़ाई है हमास से। हिजबुल्लाह अगर नहीं करेगा अटैक तो हम लेबनान पर नहीं करेंगे हमला। बताएंगे अमेरिका के चेतावनी के बाद कैसे बैकफुट पर आया इजराइल। दूसरी खबर में बताएंगे जहां बड़ी खबर निकल के आई है, जहां भीषण अटैक किया गया है, खास करके इजराइल पर दो तरफ से हमला, गाजा से लेकर हमास और लेबनान। हिजबुल्लाह के रॉकेट बरसाए गए, ये भी हम आपको बताएंगे जुमे की नमाज के बाद कैसे। तीसरी खबर निकल के आई है, इजराइल हमास को ख़त्म करना चाहता है, 5 हमास लड़ाकों को मारता है तो 100 हमास के लड़ाके हो रहे हैं पैदा। बताएंगे गाजा में कैसे अनाथ परिवार के बच्चे हमास कर रहे हैं ज्वाइन। बताएंगे इस खबर से अमेरिका और इजराइल के उड़े होश। चौथी खबर में बताएंगे जहां अब तुर्की ने 57 मुस्लिम देशों को युद्ध में कूदने का किया ऐलान। अगले जुमे को बड़ी बैठक होने वाली है तुर्की की राजधानी में, नेतृत्व करेंगे अर्दोगान। बताएंगे इजराइल और हमास के बीच क्या युद्ध में एंट्री, 4 मोर्चे पे कैसे फंस गए हैं नेतन्याहू। अब धीरे धीरे घुटने पर आ रहे हैं और कभी भी सीज फायर का कर सकते हैं ऐलान। बताएंगे कैसे घिर चुके हैं। और कतर में इजराइल के लिए जासूसी, भारतीय नौसैनिकों को, भारतीय सेनाओं को पड़ गई भारी, जहां मचा है बवाल। 8 सैनिकों को मुस्लिम देश ने फांसी का किया ऐलान। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नौसैनिक कमांडो भी जो है वो फिलहाल नौसेना कमांडो और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प हुई है। जी हाँ, दरअसल कल आपको बता दें खबर ये भी निकल के आई है कि कल ही नौसेना के जो इजरायली कमांडो थे और फिलिस्तीनी के कमांडो यानी हमास के जो लड़ाके थे उनमें भी समुद्र में कल झड़प हुई है, और जिसमें इजरायली सेना के कब्र, कहा कि हम यही इजरायली सेना का समुद्र में कब्र बनाएंगे, जिसमें कुछ सेना के मारे जाने की भी खबर निकल के आई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने कहा है कि जितने बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, अब इन मारे गए लोगों के परिजन जो है वो एक तरीके से जिसे इजराइल और अमेरिका आतंकी कहता है वो आतंकी बन रहे हैं और हमास के लड़ाके बन रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमास को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो एक तरीके से जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका सपना देख रहा था, उस हमास में अब लोग जो है वो शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से पहुंच रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, गाजा के 96% लोग हुए गरीब। यूएन ने मदद पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया से की अपील। गरीबी में ढकेल रहा है ये युद्ध। फिलिस्तीन के गाजा पर इजराइल के लगातार बमबारी में मची तबाही को रोकने की अपील करते हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण गाजा लगभग 96% लोग गरीबी में डूब गए हैं। समाचार एजेंसी सिंहुआ ने एक बयान के हवाले से कहा है, इसकी तुलना 2017-2018 में गाजा के 45% गरीबी दर से की गई है। विज्ञप्ति में ESW की कार्यकारी सचिव रोला दस्ती के हवाले से कहा गया है कि युद्ध विराम होने और गाजा में मानवीय सहायता के पहुंचने के बाद भी गरीबी और अभाव आने वाले वर्षों में आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा। रोला दस्ती ने कहा है कि भले ही युद्ध विराम पर सहमति हो और मानवीय सहायता को गाजा में प्रवेश अनुमति दी जाए, गरीबी और अभाव आने वाले वर्षों में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित कर देगा। एक और अपडेट निकल के आई है, तो अगले जुमे को फलस्तीन के समर्थन में लाखों का जलसा तुर्की में होगा, जिसमें जॉर्डन, कतर, कुवैत, सऊदी समेत 57 मुस्लिम देश के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं तुर्की। बनेगी बड़ी रणनीति। जी हां, दरअसल आपको बता दें तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग जो है वो फिलहाल अगले जुमे को होगी और ये मीटिंग सीधा इस्तांबुल में होगी, तुर्की के इस्तांबुल में होगी, और यहाँ पर लगभग 10 लाख के करीब मौलानाओं और मुस्लिमों के इकट्ठा होने की खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयब अर्दोगान ने जो है वो जॉर्डन, कतर, कुवैत और अन्य मुस्लिम देशों के नेताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें कहा जा रहा है कि 22 देशों के लोग जो है वो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर 22 देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तुर्की के द्वारा बुलाए गए इस बैठक में बड़ी बात यह है कि ईरान के जो है वो रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ भी पहुंचने वाले हैं और सऊदी के किंग भी पहुंचने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। एक और अपडेट निकल के आई, इधर कुआं उधर खाई, 4 मोर्चे पर फंस गए नेतन्याहू। फार्मूला मान गए तो कुर्सी का डर, न माने तो सेना का डर। इजराइल और हमास युद्ध का आज 21वां दिन है। इसी बीच हमास के लड़ाकों ने ईरान के माध्यम से गाजा में तुरंत
संघर्ष विराम करने को कहा। और इधर इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर टैंकों में कोहराम मचाया। संयुक्त राष्ट्र पहले ही मानवीय संकट से झेल रहा, गाजा पट्टी में संघर्ष विराम करने का आह्वान किया। कई मुस्लिम देशों समेत यूरोपीय देशों ने भी गाजा पट्टी में सीज फायर करने को कहा। उधर हमास लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को रिहा करने के एवज में शर्त रखी। हमास ने कहा है कि फिलहाल वो सिविल नागरिकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में इजरायल की जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। हमास ने यह भी शर्त ईरान के जरिए रखी है कि उधर इजरायल में लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। नेतन्याहू घर से लेकर बाहर तक चौतरफा घिरे हुए हैं और कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका और यूएन भी भारत का भी भय है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने जहां इजरायल से युद्ध विराम के लिए कहा है, तो वहीं अमेरिका ने दो टूक कहा है कि हमास आतंकियों से जंग खत्म होने के बाद इजरायल को 2 राष्ट्र यानी टू नेशन थ्योरी पर भी बातचीत करना होगा। तो सीधे तौर पर ये चीजें जो है वो इजरायल को डर सता रही हैं। एक और अपडेट, भारतीय सैनिक करते हैं जासूसी, किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा मालदीव। मालदीव यानी मुस्लिम देश ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति ने किया बड़ा बयान। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का कहना है कि मालदीव किसी भी कीमत पर भारतीय सैनिकों को छोड़ना ही होगा। भारतीय सैनिक जो है वो जासूसी करते हैं। उनका कहना है कि वो तैनात भारतीय सैनिकों को वहां से चले जाने के लिए कहेगा, क्योंकि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के ही इस देश में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान मोइज्जू ने इब्राहिम सोलिह पर मालदीव के मामलों पर भारत को अनियंत्रित प्रभुत्व देने पर और भारतीय सैनिकों को वहां तैनात करने की अनुमति देकर देश की संप्रभुता को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। हिंद महासागर द्वीप समूह के नवनिर्वाचित प्रमुख मोइज्जू ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में कहा है कि यहां भारतीय विदेशी सैन्य उपस्थिति होती है और उन्होंने स्पष्ट ये तरीके से बातें कही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें इजरायल के लिए जासूसी की थी। जी हां, खुलासा हो गया है आखिर कतर में क्यों भारतीय सैनिकों को दी जा रही है फांसी। दरअसल कतर में भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस खबर ने भारत को चिंता में डाल दिया है और अब इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी है। और मुस्लिम देश कतर ने आखिर ऐसा क्यों किया, अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। कतर ने आखिरकार इसकी रीजन को बता दिया। अभी तक फिलहाल कतर ने इसकी रीजन को नहीं बताया था, लेकिन अब जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कतर ने क्लियर कट कहा है कि फिलहाल जो इसलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि नौसेना ने भारतीय नौसैनिकों ने जो है वो इजराइल के लिए जासूसी की थी। वो खास करके कतर की जो सुरक्षा, कतर के जो हथियार थे, कतर के जो सैन्य अकादमी थी, सैन्य बलों की जो ट्रेनिंग थी, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट सर्विसेज की कंपनी जो काम करती थी निजी में ग्लोबल, उसमें जो है काम करके ओमान एयरफोर्स के साथ ही पूर्व अधिकारी खामिया अली खाजबी समेत तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके से इजराइल को जो है वो खुफिया जासूसी जानकारी देते थे। उनके पास इजराइल के लिए जासूसी किए जाने के सबूत भी हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बरामद किया गया है। हालांकि इन आरोपों के नौसैनिकों ने सिरे से खारिज किया है। इस मामले में भारत सरकार ने दखल दिया था और फिर मई के बाद से ही नौसैनिकों से संपर्क करने की परमिशन मिली थी। तब से ही भारत सरकार पूर्व नौसैनिकों को कानूनी सेवाएं भी दे रही थी। इसके अलावा दूतावास के कर्मचारियों की मदद से पूर्व अफसरों से परिजनों की बात भी होती रही है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने पूरी मदद की बात कही है। कतर की अदालत के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि कतर की निचली अदालत ने अल दाहरा कंपनी से जुड़े 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ फैसला किया गया है। हम मौत की सजा से गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फिलिस्तीन पर हिंसक प्रदर्शन का डर, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में फिर जुमे की नमाज पर लगाई गई रोक। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया और वहां हिंसक प्रदर्शनों की आशंका और इसके मद्देनजर शुक्रवार को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज की परमिशन नहीं दी गई। गाजा पर इजरायली हमलों के बीच लगातार तीसरे सप्ताह ऐसा हुआ जब मस्जिदों में नमाजियों को इबादत नहीं करने दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर के नौहट्टा इलाकों में स्थित मस्जिद बंद कर दी गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के चलते सुरक्षाकर्मी इसके आसपास तैनात रहे। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ऐतिहासिक जामिया मस्जिद को बार बार बंद किया जाना चाहिए। मीरवाइज की नज़रबंदी ये दिलाती है याद कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरी प्रतिबंधों और खुद पर लगी पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। ये बातें जो है वो हुर्रियत की तरफ से कही गई। एक और अपडेट, दिल्ली पुलिस ने इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे 50 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को लगभग 50 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोग इजरायल हमास संघर्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर लिए जंतर मंतर पर एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारी हाथों में युद्ध और इजरायल के खिलाफ प्ले कार्ड लिए हुए थे
और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशें की और प्रदर्शन करने से मना कर दिया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी इजरायल के खिलाफ नारे लगाने लगे और गाजा के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने लगे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। सभी को बस में बैठाकर पास के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास आंदोलन की अनुमति नहीं थी। यहाँ बात आपको बता दें कि इजरायल की तरफ से लंबे समय से जारी उकसावे की कार्रवाई के खिलाफ 7 अक्टूबर को हमास ने यहूदी देश पर भीषण हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए थे। 220 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। एक और अपडेट तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। हमास के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ ईरान, अमेरिका को दे दी सीधी धमकी। इजरायल और हमास से जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि यदि गाजा में युद्ध जारी रहता है तो अमेरिका को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को जंग जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पहले हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला किया और फिर इसके बाद गाजा पट्टी में इजरायल ने हमला किया। इस तरीके से मामलों के बीच अभी तक जो है वो 7000 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को इजरायल ने मार दिया है। अब इस पूरे मामले में जो है वो जिसको देखते हुए ईरान अमेरिका पर भड़क गया है, क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल का समर्थन कर रहा है। एक और अपडेट, इजरायल पर हमास के हमले से भारत भी अलर्ट, ड्रोन वॉरफेयर के लिए बना रहा है बड़ा प्लान। दरअसल इजरायल पर हमास के अचानक हुए हमले ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसे पूरी दुनिया अभेद माना जाता था। इस बीच भारत ने हमास जैसे किसी भी हमले या सीमा पर हरकत को रोकने के लिए ड्रोन्स की तैनाती कर रखा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी सीमाओं पर सर्विलांस सिस्टम सेट कर दिए। इसके तहत ड्रोन्स लगाए गए हैं ताकि निगरानी मजबूत कर सके, तत्काल किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक रक्षा अधिकारियों ने पिछले दिनों सर्विलांस से जुड़ी चीजें और ड्रोन्स तैयार करने वाली 6 कंपनियों के लोगों से मुलाकात की थी। अब इन कंपनियों को अगले महीने तक ऑर्डर मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना चाहती है कि अगले साल मई तक सीमाओं पर चौकसी मजबूत कर ली जाए और सर्विलांस सिस्टम जमा कर लिया जाए। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब चल रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है, मध्य प्रदेश चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार बने मंत्री जी को जनता ने सुनाई खरी खोटी, 5 सालों का मांगा हिसाब। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कई बुरी खबर सामने आई है। पार्टी जहां आंतरिक कलह से जूझ रही, वहीं उम्मीदवारों को जनता घेर रही है। कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों का भारी विरोध हो रहा है। ऐसा ही नहीं, शिवपुरी के प्रौरी जहां लोक निर्माण मंत्री सुरेश राजखेड़ा को जनता ने खरी खोटी सुनाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक राज्य मंत्री सुरेश राजखेड़ा पोहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राजखेड़ा पोहरी की जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे थे। राजखेड़ा आकुर्सी और सकतपुर गांव में भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जनता से वोट की अपील कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर जमकर खरी खोटी सुनाई। एक और अपडेट, राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने का जमीयत ने किया विरोध, मौलाना महमूद मदनी का आया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने के फैसले के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस सिलसिले में मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि मुल्क के वजीर आजम को न किसी मंदिर न किसी इबादतगाह के बुनियादी के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये बात कही जाती है कि अयोध्या में मस्जिद बनाई जा रही है, वहां हमारे प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन करेंगे। और हम 2 बातें कहना चाहते हैं। पहला ये कि अयोध्या पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसे सही नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि फैसला गलत माहौल में गलत तरीके से गलत बुनियाद पर किया गया है। एक और अपडेट, गाजा में 3000 मासूम बच्चों की हत्या हुई, इंसानियत कब जागेगी, प्रियंका गांधी का आया बड़ा बयान। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में इजरायल की बमबारी में बच्चों समेत हजारों नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताते हुए शुक्रवार को कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कुचला गया है। उन्होंने ये सवाल भी किया है कि आखिर इंसानियत कब जागेगी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गाजा में 7000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्त